श्री हरि विष्णु जी की जय हो। राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी की तिथियां आती हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत रूप से पूजा और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 24 अप्रैल बुधवार को है बरूथनी एकादशी। इस वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:32 समाप्त होगी। इसलिए हिंदू पंचांग के सूर्योदय तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को किया जाएगा। साथ ही पारण का शुभ समय 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:14 से 8:47 तक रहेगा। इस व्रत को करें और उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनके अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या को दान करते हैं वह पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके वैशाख मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या, महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाले तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्व कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने वहाँ कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा के घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखित देखकर भगवान विष्णु बोले, हे बस, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही आप साथ देते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।